गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस, आप सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखेंगे नवंबर मंथ के लिए यूनिवर्स की तरफ से। क्या है कुंभ राशि के लिए ओरेकल मैसेजेस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, सो अगर आपने किसी सिचुएशन में कमिट किया है या किसी पर्सन को कमिट किया है या आपने कोई कमिटमेंट खुद से की है, अपने आप से की है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है, लाइक चैलेंजेस हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप फेस कर सकते हो नवंबर मंथ में। ठीक है, सेकेंड कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा साहसी, थोड़ा सा करेजियस होके पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे हो किसी सिचुएशन में अपने साइड से किसी भी तरह का स्टेप लेने से। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली ये सेम ही कार्ड है कि आपको एक्शन लेने की नीड है, बट आउटकम पे उतना फोकस नहीं करना है। लाइक सरेंडर मोड ऑन करके चलना है, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, ये जो कार्ड है वो फुल मून का कार्ड है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है, इनिशिएटिव लेना है। रेस्ट आप यूनिवर्स पर सरेंडर करके चलोगे तो ही सिचुएशन बेटर रहेगी। ठीक है, सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए। आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नवंबर मंथ के लिए। लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शो कर रहे हैं और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, जहाँ पे आप इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक एक इमोशनल कनेक्टिविटी ऑफ़र, या तो आप कोई ऑफ़र देने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को, या सिंपली आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट आपके अंदर एक मतलब आप चीज़ें कर तो रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक कंप्लीट ब्लैंक एनर्जी है। मे बी फ्यूचर को लेके, मे बी इस पर्सन को लेके, मे बी इस बात को लेके कि आगे क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या इन जनरल आप क्लूलेस नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि सिचुएशन कैसे वर्कआउट करेगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की बहुत स्ट्रांगली कोशिश कर रहे हो सकता है आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। लेट्स सी नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड नाइन ऑफ सोर्ड। ओके, ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव और होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, सो आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव हो, होपफुल हो। ठीक है, और हीलिंग मोड भी कहीं ना कहीं आपके साइड से दिख रही है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं लाइक थोड़े से प्रैक्टिकल एनर्जी में भी हो, लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी में भी हो। एंड यू फील लाइक कि आप आप होपफुल तो हो,
आप पॉजिटिव भी हो, बट आप किसी भी तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी या फियर, इनसिक्योरिटीज़ नहीं चाहते आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बिकॉज यू ऑलरेडी फेस्ड, आप कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेस कर चुके हो, एंड यू फील लाइक कि आपको ये सब नहीं फेस करना। सो आप पॉजिटिव हो, होपफुल हो, लेकिन आप किसी भी तरह के स्ट्रेस को लेने से बच रहे हो या स्ट्रेस लेने के लिए रेडी नहीं हो। सो आप किसी एक्वेरियस से ही प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, और मे बी अगर आप ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, सो आपका क्लियर कट एनर्जी है कि लाइक आप, ठीक है, आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, लेकिन आप किसी भी तरह से किसी स्ट्रेस में नहीं आना चाहते, ठीक है। या सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ के लिए। 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, मे बी इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये सब लाइक एक कैजुअल कनेक्शन लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग करेंटली। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ओके। सो बेसिकली है क्या यहाँ पे कि लाइक ये बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, स्पेशली एक इक्वल गिव एंड टेक को लेके। मे बी इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपके साइड से एक लैक ऑफ बैलेंस है, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। और लंबे समय से इस तरह की चीज़ें ये फेस करते आ रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस रह रही है, और जिसकी वजह से ये आपसे एक कैजुअल कनेक्शन ही रखना चाह रहे हैं। एंड धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, मे बी हो सकता है कि इस पर्सन के साइड से अब एक लैक ऑफ बैलेंस हो, एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में, और ये बहुत ही वाइज एंड मैच्योर तरीके से डिसीजन लेना चाहते हैं इनकी लव लाइफ में। फॉर द टाइम बीइंग ये कैजुअल कनेक्शन रख के चलना चाह रहे हैं और चल रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि इन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑलरेडी एक लैक ऑफ बैलेंस फेस किया है, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक रही है इनके रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, मे बी इन जनरल इनकी लव लाइफ में। सो ये दे रियली वांट टू चेक इट कि भाई आगे चल के चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी। पोटेंशियली सामने वाले की साइड से भी बहुत एक्शन होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील कर रहे हो, या सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए नवंबर मंथ के लिए। 10 ऑफ कप्स, एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा लाइक आपकी विश फुलफिल करना चाह रहे हो, ठीक है, इमोशनल हैप्पीनेस चाह रहे हो, लाइक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हो आपकी लव लाइफ में, इस कनेक्शन में, इस फ्यूचर में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी इमोशन को बहुत होल्ड करके नहीं चल रहे हो, आप फ्लो में रहने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में, ठीक है। एंड आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्ड एंड स्ट्रेंथ, द मून। ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी काइंड ऑफ एक स्ट्रेस रह रहा है या लंबे समय से रहता आ रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है। इवन दो कि आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हो, इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो सिचुएशन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, बट आपको बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी रह रही है, अननोन फियर जैसा रह रहा है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, और डाउट्स रह रहे हैं, कन्फ्यूजन्स रह रही हैं, और एक्सट्रीम डीप इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दे रही हैं। सो फ़िलहाल के लिए, इवन दो कि ये आपकी ट्रू डिज़ायर है, लाइक विश है, बट फिर भी आप अपने साइड से
केयर फ्री एटीट्यूड में रहना चाह रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो कि आगे क्या होगा या चीज़ें किस हिसाब से वर्कआउट करेंगी। सो आप किसी लियो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। ओके, सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड, एक्वेरियस आपके पर्सन एक विक्ट्री, एक सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? ट्री ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द मून। ये भी ऑब्वियसली ये इस पार्टनरशिप को, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रहे हैं। मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इस पर्सन को लग रहा है, ठीक है। मे बी आपके साइड से थर्ड पार्टी है या इस पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी है। मे बी कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन सिंपली डिटैच रह रहे हैं। और ऑब्वियसली इस पर्सन के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है इस कनेक्शन के सक्सेसफुली आगे वर्कआउट करने को लेके, ठीक है। बट ये चाहते यही है कि चीज़ें सक्सेसफुली बढ़े, लेकिन फियर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सो अगेन आप किसी कैंसर एंड पाइसेस से ही डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस आपके ओवरऑल लव लाइफ में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में? 8 ऑफ सोर्ड, लिटिल बिट ओवर थिंकिंग, स्टक एनर्जी एंड नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है और इस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में भी रह रहे हो, ठीक है। सो 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो हो सकता है एक्वेरियस आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है। और ये लाइक आप का हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, ठीक है। और लेकिन आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये पर्सन बहुत कैजुअल ले रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से पैशन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, डिज़ायर नहीं है, सॉरी, इनकी साइड से एक कमिटमेंट की कमी है, खाली एक फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी ऑन एंड ऑफ है। और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, जहाँ पे आप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होल्ड करके आप चल रहे हो, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में काफ़ी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट वे में रिएक्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट होल्ड एनर्जी, ठीक है। होल्डिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। और यू फील लाइक ये पर्सन लेकिन आपसे ट्रू फीलिंग शेयर कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।